गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप आप सबकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही है ना। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 9 वाली वीडियो, जो हमारी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। इसके ये लास्ट दो वीडियोस बाकी है, ये 9th और एक और 10th। तो आज हम जो देखने वाले हैं, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम टू एस्पेक्ट्स, वन थिंग फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर बोथ स्टेट सिलेबस एंड सेंट्रल सिलेबस, और सेंट्रल दोनों के लिए, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए इक्वली ये इंपॉर्टेंट है। आपके नेक्स्ट चैप्टर, अगला आपका जो चैप्टर होगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो होगा ना, तो उसको अगर आपको सॉल्व करना है तो बस ये दो प्रॉब्लम्स आपको समझना है जो आज हम सीखने वाले हैं। फाइन, कि वहां पे कुछ नया कुछ नहीं होता है, बस आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा, उस सिचुएशन को आपको ये बेसिक्स यूज करके सॉल्व करना है। ठीक है, नॉट जस्ट द बेसिक्स, यू नो, सेम थिंग आपको करना है, बस आपको सिचुएशन समझ के ट्रायंगल ड्रॉ करना है और ऐसा ही सॉल्व करना है। फाइन, सो आज लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इसको प्रैक्टिस करिए। अगर हमारे पास कोई नई स्टूडेंट्स है तो अप टू 8 वी हैव कवर्ड सो फार इन द ट्रिग्नोमेट्री वीडियोस। सो आप 8 वीडियोस को प्लीज देख लीजिए ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एज एवरी टाइम आई से यू कि दिस पार्ट विच सेज इन अ ट्रायंगल ABC वाला एक छोटा सा ट्रायंगल है विच इज राइट एंगल्ड एट बी। ये राइट एंगल एट बी है, where AB is 5 centimeter, the length of the side AB is 5 centimeter and angle ACB is 30। ACB ये क्या होता है कि एंगल को रिप्रेजेंट करने के तीन ढंग होते हैं। ठीक है, अभी ये जो एंगल C है इसको डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आप एंगल C कह सकते हो, या फिर ACB कह सकते हो, या फिर BCA, एंगल BCA। All these refers to the same thing। ठीक है, there are three ways to represent an angle। You can straight away call it as angle C और BCA और ACB। ठीक है, डरना नहीं, ये माने कि आपको ये एंगल C है। ये थी हमारी यहां तक की इंफॉर्मेशन। यहां पे हमको एक साइड और एक एंगल दिया गया। हमको करना क्या है, हमको फाइंड, डिटरमाइन मींस टू फाइंड, मैथमेटिकली यहां पे फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। ये जो मिसिंग साइड्स है AC और ये जो मिसिंग साइड है BC, आपको ये दो साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है, व्हाट इज बीन गिवन, वन एंगल एंड वन साइड। दिस इज ओके, बी वेरी हेल्पफुल। आपको अगर इसको समझते हो, प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये बहुत आसान होगा आपका नेक्स्ट चैप्टर। जस्ट आप ऐसे स्नैप पे कर ले पाओगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। चलिए लेट्स क्विकली राइट व्हाट इज बीन गिवन। आई एम गोइंग टू शो एट द सेम टाइम कि आपको पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, वो भी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। गिवन इन ट्रायंगल ABC, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लिखते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। राइट एंगल्ड एट B, चलिए what exactly is given to us, one side which is AB is equal to 5 centimeter and angle ACB which is nothing but angle B is 30 degrees। ठीक है, देखिए इससे पहले तक वाली वीडियोस में हमने क्या देखा कि अगर दो साइड्स हमको दिए जा रहे थे, सो फार लाइक यू नो दिस साइड और दिस साइड, ये लेंथ दी जा रही थी, हमको एंगल नहीं दिया जा रहा था। इट वाज बीन सेट एज एंगल A और एंगल थीटा, हम ऐसे कुछ ले रहे थे। तो दो साइड्स अगर हमको दिए जा रहे हैं तो थर्ड साइड हम फाइंड कर रहे थे ना, कैसे फाइंड कर रहे थे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर रहे थे। ठीक है, दो साइड्स पे तीसरा साइड पाइथागोरस, बट इस बार दो साइड्स नहीं है, एक साइड और एक एंगल है। ठीक है, तो अब हमको दूसरे दो साइड्स फाइंड कर रहे हैं। हम बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर वन पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड साइड्स, अदर साइड्स, आपको दो मेजरमेंट जरूरी है। वो कौन से हैं कि इट कैन बी वन एंगल एंड वन साइड, एनी साइड हो सकता है। एक एंगल के साथ कोई एक साइड आपको दिया गया, रिमेंबर वन एंगल एंड वन साइड, यानी टू मेजरमेंट्स आपको चाहिए दूसरे साइड्स निकालने के लिए। या समटाइम्स इट इज नॉट जस्ट एन एंगल, दे में गिव यू टू साइड्स, दो साइड्स भी दे सकते हैं। दो साइड्स दे रहे हैं तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस यूज करोगे। अगर आपको एक साइड और एक एंगल यूज कर दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स यूज करोगे, जो मैं आपको अभी बताऊंगा क्विकली। चले तो अभी देखें विथ रेस्पेक्ट टू C, एंगल C एक्यूट एंगल, ये अपोजिट साइड बन गया और ये उसी का हिस्सा है तो ये एडजेसेंट बन गया, ये हाइपोटेन्यूज है। अभी बोलिए कि आप क्या फाइंड करना पसंद करोगे, आपको दो साइड्स फाइंड करनी है, AC और BC। लेट अस से वी हैव टू फाइंड आउट AC, हमको AC निकालना है। ठीक है, AC चल रहा है ना, ठंडा ठंडा सा AC, तो हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड करना है। विच साइड डू यू नो, आपको कौन सा साइड ऑलरेडी आपको पता है, अपोजिट। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कहां पे आते हैं, साइन कॉस टैन कॉस सेकंड कोसेकंड में कहां आते हैं आप बताइए, ओल्ड हेनरी OH, ओल्ड हेनरी, यानी फर्स्ट रेशियो यानी कि साइन, दैट इज साइन थीटा
इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमको लिखना है, वी आर टेकिंग इट फ्रॉम आवर साइड, हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना है आपको वी नो दैट। आप हम लोग टीचर जैसे लिखते हैं भाई, आप इसको पूरा सा लिखो, ओके, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। वी नो दैट साइन थीटा इक्वल टू व्हाट, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम अपोजिट साइड की लेंथ डालते हैं जो कि 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एंगल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। बताइए यहाँ पे थीटा एंगल कितने डिग्रीज है, 30 डिग्रीज, इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड आपका हो गया ए बी, हाइपोटेन्यूज आपकी लेंथ हो गई AC जो आपको फाइंड करनी है। फाइन, चले आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्रीज, यहाँ पे हियर कम्स इनटू प्ले द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एंगल। साइन 30 बताइए, हमने याद किया था, ओके, और हमने उसका ट्रिक्स भी देखे थे, प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके थे हम। तो साइन 30 डिग्रीज कितना होता है, 1/2। तो यहाँ लेते हैं हम 1/2 इक्वल्स टू AB। AB इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर बाई AC। AC इज अननोन, AC हमको फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल हो गया, जस्ट वन स्टेप कि AC हमको फाइंड करना है। AC हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, अभी नीचे है, हम उसको ऊपर लाएंगे। AC यहाँ आना चाहिए, तो AC को जब हम ऊपर लाते हैं तो हम करते हैं हम लिखते हैं इसको AC/5, यानी कि इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जब आप यहाँ रेसिप्रोकल करते हो 5/AC को आप AC/5 लिखते हो, तो ये 1/2 को भी आप लिखोगे 2/1। इसको हम कहते हैं इन्वर्टेंडो। क्या कहते हैं, इन्वर्टेंडो। आप जो भी एक्शन कर रहे हो ना, यानी जो भी कैलकुलेशन कर रहे हो, तो प्लीज स्पेसिफाई इट हियर इन दिस वे। एग्जाम में आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपका एग्जामिनर पे। व्हाट वी डिड इज वी वर सपोज टू फाइंड आउट AC। AC यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारा सब्जेक्ट, ये न्यूमरेटर में होना चाहिए, तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 5/AC बनेगा AC/5। तो जब हम एक साइड पे यहाँ पे राइट साइड पे अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हमको लेफ्ट साइड पे भी रेसिप्रोकल, दोनों साइड्स पे इक्वली करना होता है। मैथ्स में बहुत जस्टिफिकेशन होता है। सो 1/2 गोज एज 2/1। ये देखिए हमारा AC ऊपर आ गया। अभी सिंपली हमको ये 5 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2s इज हाउ मच, 10/1 equals to AC. 10/1 is nothing but 10. So straight away you can write your AC as 10 centimeter. अभी आपका AC 10 हो गया। ठीक है, it's no more missing. अभी हमको क्या करना है, adjacent side find करना है। So there are two ways to do it after this. एक तरीका ये है कि आप अभी पाइथागोरस यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी आपको दो साइड्स पता है, आप AC² = AB² + BC² से निकाल सकते हो, या फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। तो चलो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड करते हैं यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इन ऑर्डर टू फाइंड एडजेसेंट यू कैन यूज दो वेज है अगेन इसमें, अगेन कि आप AB यानी कि अपोजिट और एडजेसेंट वाली रेशियो ले सकते हो। अपोजिट और एडजेसेंट कौन सा होता है, याद है ना, अपोजिट बाय एडजेसेंट कहां पे आता है, टैन में आता है, क्योंकि ये क्या होता है, ओल्ड आंट। टैन ले सकते हो, अदरवाइज आप अपोजिट या फिर हाइपोटेन्यूज और एडजेसेंट ले सकते हो, दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉट भी आप कॉस भी आप यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू। हम एक काम करते हैं, टैन ले लेते हैं। अपोजिट और एडजेसेंट वाली रेशियो क्या होती है, टैन होती है। अगेन यू कैन राइट वी नो दैट tan theta equals to opposite by adjacent. Okay, we are writing it from our side. So अभी बताइए क्विकली, थीटा यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा क्या, नहीं, थीटा इज सेम 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द सेम एंगल। यहाँ पे अपोजिट साइड ये आपका ये है, मैं टाइम सेव करने के लिए स्ट्रेट अवे इसकी मेजरमेंट लिख रहा हूँ 5/adjacent। एडजेसेंट इज अननोन टू अस, विल स्टिल राइट इट एज BC। ठीक है, सो अब क्विकली बताइए tan 30 कितना है, tan 30 कितना है, 1/√3। याद रखें, tan 30 is 1/√3। इन प्लेस ऑफ tan 30 I'll write it as 1/√3 equal to 5/BC। चलिए, वेरी क्लोज टू कंप्लीशन। अगेन BC यहाँ पे कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, हमारा सब्जेक्ट जो हमको फाइंड करना है, इसको हमको ऊपर लाना है, तो हम यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे। 5/BC विल बिकम BC/5 बन जाएगा, और ये 1/√3 बन जाएगा √3/1। ओके, अभी हम बस 5 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × √3 बनेगा 5√3 इक्वल टू BC। बाई 1 में हम कंसिडर नहीं करते हैं, सो आपकी BC की लेंथ आ चुकी है, BC इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका BC बन गया 5√3। होप यू अंडरस्टूड इट। एंड मोर ओवर यू डोंट नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर, आपको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम ऐसे ही एक और क्विक क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं। आप तब तक के लिए वीडियो को पॉज करो, इसको समझो, ओके, और अपनी नोट्स में विदाउट सीइंग, बिना देखकर इसको लिखो। होप आपने सेपरेट नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना, राइट, इसकी सेपरेट, और हमारा जो स्टैंडर्ड पेपर चल रहा है
उसके क्वेश्चंस के लिए भी आप एक सेपरेट नोट्स मेंटेन कर रहे हो और साथ ही साथ उसको एवरी नाउ एंड देन आप टाइम निकाल कर वह समय निकाल कर इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना? बिल्कुल जरूरी है, मैथ के लिए प्रैक्टिस, फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए अब हम क्विक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। दिस टाइम इट इज इन ट्रायंगल PQR which is right angled at Q है। ये यहाँ पे लेंथ दे दी गई हमको, PQ is 3 सेंटीमीटर, PR is 6 सेंटीमीटर। We had to find the angles QPR and angle PRQ। ठीक है, चलिए इस बार हम ट्रायंगल खुद बनाते हैं इंस्टेड ऑफ रेडीमेड ट्रायंगल लेने से। तो यहाँ पे ट्रायंगल PQR कहा जा रहा है, राइट एंगल्ड एट Q। चलिए ये हो गया हमारा राइट एंगल Q वाला ट्रायंगल, ये हमारी वर्टेक्स P, ये हमारी वर्टेक्स R। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस? PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर है PQ, PR is 6 सेंटीमीटर, दिस इज PR 6 सेंटीमीटर। ओके, दिस टाइम साइड्स आर गिवन, यहाँ पे दो साइड्स दे दिए गए। आपको फाइंड क्या करना है? आपको फाइंड करना है एंगल्स। ओके, कौन से एंगल्स फाइंड करना है आपको? एंगल P सेंटर वाला, मिडिल वाला लेना, इधर से एंगल R आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब हम पहले शुरू करते हैं विद एंगल P। हम ये एंगल फाइंड करते हैं, कौन सा? एंगल P। तो फॉर एंगल P ये साइड बनेगा आपका ऑपोजिट, ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है और ये आपका एडजेसेंट है। ठीक है, बहुत आसान है। अब ये बताइए कि आपको फाइंड करना है एंगल। ठीक है, ये मिसिंग एंगल हमको फाइंड करना है। लेट अस अज्यूम इट एज सम थीटा। सो इसके लिए हमारे पास गिवन 2 साइड्स है, तो ये 2 साइड्स को यूज करते हुए हम फाइंड करेंगे। नथिंग टू वरी अबाउट द मिसिंग साइड, आपको QR की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप ये 2 से आप फाइंड कर सकते हो। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है ये 2 साइड्स। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो में आते हैं भैया? कॉस में आते हैं। Okay, so I'm not writing the given in order to make the video short. मैं straight away लिख रहा हूँ। We know that cos theta is what? Adjacent by hypotenuse। तो अब मुझे बताइए थीटा अब हमारा हो जाएगा एंगल P। ठीक है, एडजेसेंट साइड कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर, राइट? सो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1s and 3 2s is 6। सो cos P हो गया हमारा 1/2। यू आर वेरी क्लोज, जस्ट 1 स्टेप। अब यहाँ पे ये देखिए कि ये 1/2 जो cos रेशियो के साथ आ रहा है, तो ये आप रिकॉल करिए 1/2 cos में कहाँ आता है, किस एंगल पे आता है? किस एंगल पे आता है? याद है ना, cos 60 डिग्रीज। सो व्हाट आई विल डू इज, in place of this 1/2 I'll write it as cos 60 degrees। याद है ना आपको? cos 60 degrees from the trigonometric table that we have learned is 1/2। तो हम ये cos 60 1/2 है, तो ये 1/2 की प्लेस में हम लिख रहे हैं 1 cos 60 degrees, राइट? तो अभी यहाँ नोटिस करें कि ये दोनों रेशियोज cos एंड cos दोनों साइड्स पे जो रेशियोज है ये सेम है और दोनों के बीच में इक्वालिटी का सिंबल है, इक्वल टू का सिंबल है। व्हेन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर इक्वल विद एन इक्वल टू सिंबल इन बिटवीन देम, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे एंगल P है और एंगल्स यहाँ पे 60 डिग्रीज है, तो इट इंप्लाइज एंगल P इज 60 डिग्रीज। ठीक है, सो वी फाउंड द एंगल P। अभी उसी तरह हमको क्या करना है? एंगल R फाइंड करना है। तो एंगल R के लिए हमको एक और बार ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू सेव टाइम मैं इसको यही ट्रायंगल में वो करेक्शंस कर रहा हूं, वट एवर इज रिक्वायर्ड टू मी। अभी देखें, व्हाट वी डिड इज कि लेंथ तो वही रहने वाली है आपकी 603 सेंटीमीटर। अभी हम देखना है विद रेस्पेक्ट टू एंगल R। तो विद रेस्पेक्ट टू एंगल R साइड्स चेंज होते हैं, वी ऑलरेडी नो इट। ये बनेगा अपोजिट और ये बनेगा एडजेसेंट। ठीक है, अभी हम एंगल R निकालना है, तो हमारे पास जो साइड्स अवेलेबल है 3 and 6 सेंटीमीटर आर अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज कौन सी रेशियो में आते हैं? साइन में आते हैं। ठीक है, ओल्ड हेनरी। तो अब हम लेते हैं, वी नो दैट sin theta is old Henry, that is opposite by hypotenuse। तो यहाँ पे थीटा यानी कि आपका एंगल R, ठीक है, इक्वल टू अपोजिट साइड आपका कितना है यहाँ पे? 3 सेंटीमीटर बाय हाइपोटेन्यूज इज 6 सेंटीमीटर अगेन। ओके, सेम होगा 3 6 3 6, आपके साइड्स की लेंथ तो सेम होगी, हाँ, बट एंगल चेंज हो जाएगा, 3 1s 3 2s। सो साइन R इक्वल टू
1/2। सेम थिंग हम करने वाले हैं। अब साइन में ये 1/2 कब अक्कर होता है, कौन सी एंगल पे आता है? दिस कम्स इन 30 डिग्रीज, ठीक है, साइन 30 पे, साइन 30 डिग्रीज 1/2। अभी देखिए सेम थिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे साइन और साइन सेम है और इक्वल टू सिंबल सेम है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये एंगल्स भी सेम होते हैं। इट इंप्लाइज R इक्वल टू 30 डिग्री, R यानी कि आपका ये PRQ 30 डिग्रीज। ओके, वी आर डन। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, दे स्ट्रेट अवे कैंसिल साइन साइन, कैंसिलेशन कर करके बहुत आदत हो जाती है बच्चों को, साइन साइन कैंसिल करके लिखते हैं R30। सो प्लीज डोंट डू दैट, यू कैनॉट कैंसिल यू नो साइन, आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, आपको दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। आप बिना एंगल के रेशियो इनकम्प्लीट है और बिना रेशियो के एंगल इनकम्प्लीट है। हम क्या कर रहे हैं कि हम एंगल्स को कंपेयर कर रहे हैं, हम इक्वेट कर रहे हैं कि R30 डिग्रीज होगा। प्लीज डोंट कैंसिल इट, फाइन। अगर आपको हमारी लर्निंग टीचिंग वाली टीचिंग लर्निंग अप्रोच आपको अच्छी लगी, ये हमारा ओके समझाने का मेथड आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर जरूर इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब किया कर चुके हैं तो प्लीज चेक इट वेदर यू हैव हिट द बेल आइकॉन और नॉट फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि आपको इस तरह के मैथ को इजी बनाने वाले हैं वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंच सके। ओके, अब हम क्विकली मिलते हैं पार्ट 10 में, जो कि हमारी इस टॉपिक वाली लास्ट वीडियो होगी। तब तक के लिए हैव अ गुड प्रैक्टिस एंड हैव अ गुड डे।